तो जय श्री राम। आजकल बालिकाएं कई परीक्षा पेपर भी देते हैं और कई पेपर वैकेंसी के लिए पेपर देते हैं। सब कुछ याद होता है, लगभग याद होता है, परंतु पेपर हाथ में लेने से इतने भयभीत होते हैं तो उनके जो याद होता है वह विचलित हो जाते हैं। हमारे ऋषि मुनियों की शोध है, जो ऋषि मुनियों ने कई उपाय भी बताए हैं कि पहली बात तो भयभीत नहीं होना चाहिए। और जो भयभीत कैसे होते हैं, आजकल भयभीत ऐसे होते हैं कि अरे माता पिता कहेंगे इतने पैसे लगा दिए और ये वैकेंसी का पेपर है, 2 दे दिए, 4 दे दिए आपने और अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया, कोई सिलेक्शन नहीं हुआ। इस भय से वह भयभीत रहता है, दिमाग में वो रील चलती है। और आपके भी कोई घरवाला नहीं कहता तो आपके दिमाग में रील चलती है, हमने पैसे बर्बाद कर दिए और नौकरी हमारे हाथ नहीं लगी। इसलिए इस भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। जो पेपर देने वाला है वह खुले दिल से देवे। और कई हमारे विद्वान ऋषि मुनियों ने सूत्र बताए हैं, जो जैसे कई पेपर से भयभीत ऐसे होते हैं, जैसे एक उदाहरण देते हैं, जैसे चूहे के 20 बिल होते हैं और चूहा एक पास है बाहर खड़ा है और सिक्के की आवाज आती है तो चूहा 20 बिल्लों को ही भूल जाता है और पीछे जो जिस बिल पर खड़ा होता है उससे मुड़ना भी भूल जाता है। इसलिए बच्चों को जो परीक्षा पेपर हो, चाहे वैकेंसी का पेपर हो, उसमें भयभीत नहीं होना चाहिए। अपने खुले दिल से बढ़ने के लिए नहीं, हमारा कर्तव्य है, हम करते रहेंगे। जैसे एक उदाहरण और देते हैं, जैसे मिलिट्री विभाग के अंदर हमारे मिलिट्री के नौजवान जाते हैं, उनके एक ऐसी सहेली और ऐसा उसको शिक्षावान करते हैं, देश के लिए वो कुर्बानी करते हैं। उसको देश ही याद आता है, उसको परिवार याद नहीं आता है, उनको घर याद नहीं आता है, उनको माता पिता याद नहीं आते हैं। क्यों? वह देश के लिए उनकी ऐसी एक ऊर्जा बनती है। और वहाँ जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं उनको एक ऐसी उनको शिक्षा का उपदेश देते हैं, हमारे देश के लिए कुर्बानी देना है और देश के लिए जीना है, देश के लिए मरना है, देश के लिए सब कार्य करने हैं। ऐसे बनने के लिए जो करता है वह भयभीत होता है, जो कर्तव्य के लिए करता है वह भयभीत नहीं होता। और दूसरे सूत्र हमारे बताते हैं, चाहे परीक्षा पेपर हो, चाहे वैकेंसी का पेपर हो, बहुत सी तैयारी होती है बच्चे के, पर तो पेपर लेते ही वो हाथ उसका धूधने लगता है, अंदर से वो हालने लगता है और दिमाग डावाडोल होता है। इसके लिए कई आयुर्वेद ऋषि मुनियों ने खाने पीने का स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखने के लिए चर्चा करी। और दूसरा एक श्रोत ज्ञान के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, 5 श्वास पहले बाहर से खींचो और कुछ उसे दुगनी देर तक रोक करके धीरे धीरे बिना दुख पाए, बिना तकलीफ के 5 या 7 श्वास लेकर के और पेपर देते समय वहां चले जाओ। और उस पेपर में उस श्वास लेने की एक वैज्ञानिक क्रिया है और योगियों की भी साधना का केंद्र है। एक उपाय है कि उसे चित्त की वृत्तियां जो बिखरी हुई वृत्ति है उसका दिमाग सेंटर में आता है, उनकी यादाश्त आती है, इसलिए उसके भयभीत पड़ा मिटता है। इसलिए कई बहुत से सूत्र ऐसे हैं जिन सूत्रों को धारण करके और बढ़ने के लिए नहीं और करने के लिए हमें बढ़ना चाहिए। और बालिकाओं के जो माता पिता है वो भयभीत करते हैं, इतने पैसे लगा दिए, उन माता पिताओं को भी संबोधन है, उनको भी एक मैं चर्चा करता हूं कि उनको खुले दिल से उनको पेपर देने के लिए कहना चाहिए। पैसे लगे ऐसे लगे उसको भयभीत नहीं करना चाहिए। इसलिए उनको मनोबल बढ़ता है और वह पेपर जितने तैयारी करी हुई होती है वह तो उनको याद आने से, ये तो हमारा ये सूत्र मैं इसलिए कहता हूं कि जितनी तैयारी होती है उतना ही वह लिख नहीं सकते, वह पेपर दे नहीं सकते, इसलिए भयभीत होते हैं इनके कारण से। और जो कई बार पेपर दिया है उनका शंका निकला है तो वह देता भी है, फिर भी कंपटीशन के कारण से वह रहता है या वह बात अलग है, पर तो याद होते हुए जो पेपर नहीं करता ये भयभीत का कारण होता है।
इसलिए हमारे आज बालिकाओं को, चाहे परीक्षा पेपर हो, चाहे वैकेंसी का पेपर हो, खुले दिल से और परिवार के सदस्यों को उसको दबाव नहीं देना चाहिए, खुले दिल से उसको पेपर देने के लिए छूट देनी चाहिए। और इसी सूत्र में हम विराम देते हैं। अगर आगे बालिकाएं को कौन कौन से परहेज रखने हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।